पिरान कलियर में स्वराज सेवा दल की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता इंतजार प्रधान ने की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, एकजुटता बढ़ाने और जिले में अवैध गतिविधियों जैसे सट्टा, नशाखोरी और देह व्यापार के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रईस अहमद ने जायरीनों की सुरक्षा के लिए नहर किनारे ग्रिल, बोट और गोताखोर की मांग उठाई। प्रदेश प्रतिनिधि शमीम अहमद ने सभी को मिलकर संगठन को राज्य स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे संगठन की एकजुटता और सक्रियता का संदेश स्पष्ट रूप से दिखा। रीड न्यूज, जन आंदोलनों की सच्ची आवाज। आज जो आपकी मीटिंग रखी गई है या किस पर रखी गई है? ये आज जो हमारी मीटिंग रखी गई है हमारे क्षेत्र के, हरिद्वार क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमने सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि सब लोग एकजुट हो और संगठन के लिए मेहनत करो और एक अपना यहाँ से जिलाध्यक्ष चुनो, जिसको कोई भी मसला हो, बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, किसी तरह का भी मसला हो, पहले हम लोगों को, जितने भी हमारे संगठन के आदमी 50 या 100 जो भी इकट्ठे होंगे, उसके बाद अध्यक्ष को बुलाओ। तो अभी जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है? नहीं, अभी फाइनल नहीं। ऐसे क्षेत्र में होना हर आदमी अध्यक्ष को डिपेंड, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे, पहले हम लोग इकट्ठे हो और उसके बाद अध्यक्ष साहब हमारे आओ। संगठन का तो अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा कार्य चल रहा और उसका हम रिजल्ट भी दे रहे, बिजली का हो या सड़क का हो या पानी का, हर तरह का काम कर रहे। लेकिन और थोड़ी सी हम जान लगा रहे कि और मजबूती बढ़ेगी जब हम 50 आदमी एक मुश्त इकट्ठे होंगे, रात हो या दिन हो, एकदम 10 मिनट के या 1 घंटे के अंदर अंदर 50 आदमी इकट्ठे होंगे। हरिद्वार में किस तादाद में और किस में काम कर रहा है? हरिद्वार में तो अल्लाह के फजल करम से आज की तारीख में बहुत तादाद में, हर विधानसभा में स्वराज सेवा दल का आदमी। स्वराज सेवा दल किसको जिला अध्यक्ष नियुक्त करना चाह रहा है? कोई चेहरा सामने आया है? अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, अभी अपनी मशवरा करेंगे, उसके बाद जैसे भी जिम्मेदार साथी का होंगे। तो आगे क्या कार्य करनी रहेगी? आगे तो बस यही सड़क, बिजली, पानी, जो भी क्षेत्र का काम हो, किसी भी लाइन का काम हो, वही कराएंगे अल्लाह के फजल करम। 2027 की तैयारी है? 2027 में अभी कोई तैयारी नहीं है अभी संगठन, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट देंगे। पिरान कलियर क्षेत्र में सट्टा, माफिया, इसमें इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? इसके तो हम खुल को विरोध करेंगे और अल्लाह के फजल करम से मौका बैठा, जैसे हमारा एक संगठन मजबूत तो है ही, जैसा हम क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके खिलाफ भी धरने प्रदर्शन करेंगे। नशा एक ऐसी चीज़ हो, किसी का भी बच्चा हो गलत दिशा में जा रहा, और सट्टा भी ऐसा कि बच्चा 500 रुपये कमा रहा किसी फैक्ट्री में या 600 रुपये कमा रहा और सांझ को सट्टियारे भी दे रहा कई बार को, और वह थार पार गाड़ी लियो फिर रहे और बच्चे भी रहना, फिर गलत दिशा में जा रहे, कहीं चोरी कर रहे, कहीं चोरी की, अलग अलग दिशा में जा रहे। लेकिन इसका तो हम बहुत पूरे जोर से विरोध करेंगे, सट्टे का भी और नशे का भी खुल को विरोध करेंगे। कलियर क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे भी है, नशाखोरी के साथ साथ, सट्टे के साथ साथ, जो कि हमारे दरगाह क्षेत्र में श्रद्धालु आते हैं बाहर से, तो वो लोग भी उससे ज़्यादा परेशान हैं। जो छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, और भीख मांगने वाले चाहे छोटे हो या बड़े हो या लेडीज़ हो, वो ना बाहर से आए वाले जाहिर उनको चिपट जाती है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? या आगे स्वराज सेवा दल उस पर क्या कार्य कर रहे हैं? उसको ये हो कि उसकी शिकायत करी जाएगी और जान माल तो उसका भी हम विरोध करेंगे, कहीं ना कहीं अभी महीने 20 दिन में उसका रिजल्ट देंगे। जैसे कि आगामी उर्स की तैयारियां चल रही हैं, कलियर दरगाह क्षेत्र के आसपास देखा जाए गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, उस बारे में स्वराज सेवा दल क्या करेगा? स्वराज सेवा दल गंदगी को हटवाने की कोशिश करेगा। पिछले साल जैसे उर्स भरा था उसमें भी हमने फुल विरोध करा था गंदगी का, हमारी बैठ भी चली थी, और फिर हम अपने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करेंगे। स्वराज सेवा दल जिंदाबाद, स्वराज सेवा दल जिंदाबाद, रमेश जोशी जिंदाबाद। बहुत लंबा समय हो चुका है, कलियर में स्वराज सेवा दल का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, क्या वजह रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं, रेगुलर हो रहा, रेगुलर नहीं। सवाल इसके बारे में बात करिए हो, जैसे गंदगी का मामला बड़ा ही लगा हुआ है और विधायक तेल पंपा भी है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे? इस विषय में मैं, हमारे विधायक जी भी कार्य कर रहे हैं, और मैं इस बात में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मैं पिरान कलियर विधानसभा अध्यक्ष स्वराज सेवा दल भी हूं और मैं इस नगर पंचायत में सभासद भी हूं, और इस चीज़ का हमने PWD को भी बजट भिजवा दिया है नगर पंचायत की तरफ से नाला बनने की स्वीकृति के लिए। और इसमें पहले भी कार्य हुआ था, लेकिन उस कार्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये दिक्कत रही कि जो इसका नाले का जो बजट है वो बड़ा बजट चाहिए था। तो इस मरतबा हम सब लोगों ने इसका PWD को इसकी स्वीकृति भिजवा दी गई है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस नाले का इंतजाम हो जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या और भी है, जायरीनों की जो मरने की तादाद
नहर पे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? इस विषय में अभी भी जो 3 लोग वो एक परिवार के मरे, बड़े दुखदाई बात है, बहुत दुख की बात है। तो इस विषय में हमने डीएम साहब से भी ये बात कही है और हमने अपने प्रशासन पिरान कलियर से भी ये बात बोल ली है और सीओ साहब से भी ये बात बोल ली थी कि हमारे यहाँ कलियर में कुछ तो एक बोट का इंतज़ाम रेगुलर रखा जाए और कुछ जो हमारे गोताखोर हैं यहाँ 1-2 की कंटिन्यू ड्यूटी रहनी चाहिए। और इसमें हालांकि हमारी दरगाह की तरफ से अलाउंसमेंट भी बार बार होता रहता है कि यहाँ से कूद के ना नहाएं या चीज़ें ना आएँ, लेकिन एक ज़ायरीन को बाहर के को मालूम नहीं होता, वो तेज़ बहाव के कारण वो नहर के बहाव में बहा जाता है। लेकिन उसका एक और सोल्यूशन सोचा है सब लोगों ने कि वहाँ जाली या चैन का इंतज़ाम करा जाएगा। बहुत जल्दी मेले से उर्स से पहले वहाँ पे जाली लग जाएगी और वहाँ पे एक चैन होती है ना, जैसे हरिद्वार में भी चैन पड़ी हुई है, उसको पकड़ के ज़ायरीन नहा सकता है, वो चैनें लग जाएंगी। जैसे विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबित पार्क में वर्षा के होने के कारण, थोड़ी सी वर्षा होने के कारण दरबार में पानी चला जाता है, तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवा दल क्या करेगा? इसके लिए हम पूरी आवाज़ उठाएंगे। ये बहुत लंबे टाइम से ये समस्या आ रही है। हालांकि नगर पंचायत ने इस बार नालों की सही सफाई कर रखी है। इस बार हमें ऐसी उम्मीद है कि इस बार नगर पंचायत में कलियर दरगाह में पानी नहीं भरेगा। पर अभी तक के कलियर दरगाह में आस्था नगरी में कोई भी नाले की सही से मरम्मत नहीं की गई। अगर की गई है तो उसमें बालू रेत की जो सामग्री जो है घटिया उससे लगाई गई है, जिससे जगह जगह खंडित हुए हैं। देखो ऐसा तो नहीं है, इसका सबका एक जियो बनता है, एक सिस्टम है, अव्वल ईंटें भी लगती हैं, सारी चीज़ें हैं। देखो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं पाया गया, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा लापरवाही से चलते हैं। लोग जैसे कोई निर्माण पूरा नहीं हुआ, अधूरा निर्माण है, उसे लात मार के तोड़ देते हैं, उसको अपनी गाड़ी बजा करके चले जाते हैं, उस वजह से खंडित हुआ है। ऐसा नहीं है, सामग्री सही लग रही है। मीटिंग रही, इस मीटिंग में कुछ उद्देश्य रहे, कुछ तथ्य रहे, तो किस किस बातों पर गहनता से विचार रहे? आज की इस मीटिंग में हमारे कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो अपने काम को लेकर नाराज़ थे। जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से हमारे लोग जिन लोगों के जो काम थे रुके हुए, उनके काम नहीं हो पा रहे समय से। तो इसी नाराज़गी को देखते हुए आज संगठन के माध्यम से एक बड़ी मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि एक टीम ऐसी तैयार की जाएगी जो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे किसी भी टाइम उनके पास यदि फ़ोन आएगा तो वो हर तरह से जान माल और संगठन के माध्यम से वो लोग खड़े रहेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ संगठन के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसकी मदद होनी चाहिए। चाहे वो जिस तरह का काम हो उसमें उनकी मदद होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। 2027 के बारे में आप कुछ कहो तो? 27 का भी उद्देश्य चल रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर जनता हम लोगों को पसंद करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि जनता का काम हम अच्छा कराएं। और हो सकता है हम 27 के लिए जैसे हमारे दीदी मेहनत कर रहे हैं, तो जनता का जो विचार होगा वो सामान्य होगा। हमारी ये स्वराज सेवा दल संगठन की मीटिंग थी, कलियर स्थित बेड़पुर चौक पे कार्यालय पर मीटिंग थी। हमारे सब पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हुए थे। उसमें यही बात हुई कि भाई किस तरीके से संगठन हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी, उनसे भी बातचीत हुई, उनकी भी समस्या सुनी गई, पूछी गई और कुछ पदाधिकारी तय करने के बारे में भी इस पर चर्चा हुई। और ज़्यादा चर्चा इसी बात पे हुई कि हमारा संगठन कैसे मजबूत बनेगा, कैसे जो ना ताकतवर बनेगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही रहेगी, सब लोग ना मिलजुल कर काम करेंगे और जो है ना कहीं भी कोई किसी भी विभाग में, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, कोई सा भी विभाग हो, वहाँ सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता पहुँचेंगे और अध्यक्ष जी को फिर बाद में, अगर अध्यक्ष जी की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में उन्हें बुलाया जाएगा।